वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया और अवनी को देखने लगा। बात कर लो, कौन है? गौतम ने अगले ही पल उस कॉल को उठा लिया। हेलो, कौन? हेलो मिस्टर राठौड़, मैंने आपको लंच पर इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। सामने से किसी लड़की ने जवाब दिया। गौतम मिस्टर राठौड़ शब्द सुनकर एक पल के लिए सकपका गया। मुझे? कौन बोल रहा है? वो सब आपको यहाँ आकर पता लग जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये कॉल आपकी फ्यूचर मैरिज से रिलेटेड है। फ्यूचर मैरिज सुनते ही गौतम के मन में दीपशिखा का ख्याल आ गया और वो अवनी को देखने लगा। अवनी के सामने गौतम दीपशिखा का जिक्र नहीं कर सकता था। कहाँ आना है मुझे? होटल उम्मीद भवन, 2 बजे। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया और घड़ी में टाइम देखने लगा। 12:30 बज चुके थे। अवनी, मुझे एक जरूरी काम है, मैं तुम्हें सीधे घर पर ही मिलूंगा। वहीं अवनी अपने सामने रखी फाइल्स चेक करने में बिजी हो चुकी थी। उसने गौतम की बात सुनते ही जवाब दिया। ओके, मैं भी काम कर लेती हूँ। गौतम अगले ही पल अवतार से निकलकर ऑटो का वेट करने लगा। अचानक शादी की बात सुनकर उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। कुछ ही देर में वो ऑटो से उम्मीद भवन जाने के लिए निकल गया। उम्मीद भवन जोधपुर का सबसे महंगा होटल था, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज की मीटिंग्स होती थी। उम्मीद भवन अपने नाम की ही तरह किसी राजा महाराजा का महल दिखाई देता था, जिसकी लाइट से आसपास का इलाका जगमगा उठता था। उम्मीद भवन के अंदर आते ही गौतम अपने आसपास देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक ब्यूटीफुल लड़की पर चली गई। याशी, तुम यहाँ? गौतम के ठीक सामने याशी बैठी थी। याशी ने सरप्राइज होकर कहा, ओह, तो तुम मुझे जानते हो? हाँ, मैंने दीपशिखा के साथ तुम्हें कई बार देखा है। हम पहले मिले भी हैं। मुझे लगा दीपशिखा का कॉल है। मुझे खामखा इतनी टेंशन हो रही थी। याशी बिना कुछ कहे अपने आसपास देखने लगी। उसने अगले ही पल गौतम को चेयर पर बैठने का इशारा कर दिया। आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? याशी ने कॉन्फिडेंस से कहा, मैंने तुम्हें फोन पर बताया था कि 1 साल बाद तुम्हारी शादी है। मुझे उसी के बारे में बात करनी है। बोलो। याशी समझाते हुए बोली, देखो गौतम, मुझे किसी ने यहां आने को नहीं कहा। यहां आने का और तुमसे मिलने का आइडिया मेरा ही है। इस बात का दीपशिखा को भी कोई आइडिया नहीं है। याशी बात कर ही रही थी, उसी वक्त वेटर ने शाही थाली में खाना लगाना शुरू कर दिया। याशी ने गौतम के आने के पहले ही खाने का ऑर्डर दे दिया था। वेटर के जाते ही गौतम याशी को देखने लगा। उसके मन में अब तरह तरह के सवाल चलने लगे थे। आगे कहो, आखिर मुझसे क्या काम है? याशी गहरी सांस लेकर बोली, गौतम, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि तुम और दीपशिखा अब सेम नहीं हो। तुम्हारा रहन सहन और दीपशिखा का रहन सहन कभी एक नहीं हो सकता। साफ साफ कहो, आखिर बात क्या है? याशी ने फिर समझाया, तुम दीपशिखा से शादी करने के लिए मना कर दो, क्योंकि दीपशिखा कभी मना नहीं करेगी और वैसे भी शादी से किसी का भला नहीं होगा। तुम्हारा और दीपशिखा का स्टैंडर्ड कहीं से मैच नहीं होता। ये बात सुनते ही गौतम मंद मंद मुस्कुराने लगा। तुम जानती भी हो कि किससे बात कर रही हो। मेरे बारे में शायद तुम्हें मालूम नहीं है। याशी तुरंत बोली, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूं, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं बात आज की कर रही हूं। अगर तुम्हारी इस हालत में दीपशिखा तुम्हारे साथ शादी करती है तो मित्तल परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं दीपशिखा से शादी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि दीपशिखा इस बार फिर से फोर्स करे। मैं जैसे भी जी रहा हूं बहुत खुश हूं और इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए। अपनी बात कहते हुए गौतम गुस्से में वहां से निकल गया। याशी आगे कुछ कह नहीं पाई और एक टक उसे जाते हुए देखने लगी। उसी वक्त एक काला सूट पहना हुआ मोटा आदमी उसके पास आ गया। हेलो मैम, मैं इस होटल का मालिक हूं सिकंदर, और यहाँ आए हर एक गेस्ट का ध्यान रखना मेरा काम है। जी कहिए। मैं बहुत देर से आपके साथ बैठे आदमी को देख रहा था, कहीं वो आपको परेशान तो नहीं कर रहा था क्या? तुम जानते भी हो वो कौन है? वो जोधपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन रघुवेंद्र राठौड़ का बेटा है। ये बात सुनते ही उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हड़बड़ाकर गौतम को जाते हुए देखने लगा।
आगे की कहानी जानने के लिए। देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।